भक्तों, भगवद गीता अध्याय 2 हिंदी में शेष भाग को सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। संपूर्ण प्राणी के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिरप्रज्ञ योगी झांकता है, और जिस नाशवान शारीरिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी झांकते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यहाँ सभी पद किसका वाचक है? जो मन और इंद्रियों को बस में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थिरप्रज्ञ के इस नाम से वर्णन हुआ है, उसी का वाचक यहाँ सेवी पद है, क्योंकि उत्तरार्थ में उसी के लिए पश्यतः पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है, और उसमें स्थिरप्रज्ञ योगी का जागना क्या है? अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदृश अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक से साधारण अज्ञानी मनुष्य की और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्यभूत परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को न जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस ओर से सर्वदा सोए हुए हैं। उनको उस परमानंद का कुछ पता ही नहीं है। यह परमात्मा की प्राप्ति ही यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त सहमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थित वर्ग पुरुष का जो उस सजदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में स्थित रहता है, वही उसका उस संपूर्ण प्राणी की रात्रि में जागता है। संपूर्ण प्राणियों का जागना क्या है, और जिससे सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है? यदि भी इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, सब नाशवान क्षणिक अनित्य और दुख रूप हैं, तथा वे अनादि सिद्ध अंधकारमय अज्ञान के कारण विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुख रूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख ही नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रिय और विषयों के संयोग से तथा परमार्थ आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर उसमें वैसे ही जाग रहे हैं, जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्य को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूं,
किंतु परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत में कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में इसके अधिष्ठान रूप परमात्म तत्व को ही देखता है। अतएव उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान है। इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद दिखलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जैसे ही नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे सब भोग जे स्थिरपक पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। स्थिरपक ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थिरपक पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतः वर्णन करना संभव नहीं है, तथापि उपमा द्वारा उस स्थिति की किसी अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। अतः समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र अपूर्णमाण्यम यानी अर्थात जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थिरपक अनंत आनंद से परिपूर्ण है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थिरपक पुरुष को भी किसी सांसारिक सुख भोग की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं है। वह सर्वदा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। सर्वे विषण के सहित काम पद यहाँ किनका वाचक है, और उनका समुद्र में जलों की भांति स्थिर प्रज्ञ में समा जाना क्या है। यहाँ सर्वविशेषण के सहित काम पद काम यथोइति काम अर्थात जिनके लिए कामना की जाए उसका नाम काम होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं, क्योंकि स्थिर पुरुष में कामनाओं का तो सर्वदा अभाव ही हो जाता है, फिर उसका उसमें प्रवेश कैसे बन सकता है। अतएव जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नद नदियों की जल प्रवाह उसी में प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है। सारे के सारे जल प्रवाह उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाते हैं। वैसे स्थिर पुरुष को किसी भी सांसारिक भोग की किंचित मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी उससे पारबंध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं।
अर्थात उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के शांत पारबंध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल विषयों का संयोग होता रहता है। परंतु भोग उसमें हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और उद्वेग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उससे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके सहयोग से उसकी स्थिति में कभी किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वे बिना किसी प्रकार का शोक उत्पन्न किए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। यह उनका समुद्र में जलों की भांति स्थिर में समा जाना है। वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त प्रकार से आप्त काम है, जिसको किसी भी भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग पारबंध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगी कामना वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका जो निरंतर नाना प्रकार की भोग कामनाओं से विक्षिप्त रहता है। और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है? वहाँ तो पथ पथ पर चिंता, जलन और शोक ही निवास करते हैं। 98 से लेकर इस श्लोक तक अर्जुन के तीसरे प्रश्न का ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता। तीसरे प्रश्न का उत्तर 98वें श्लोक से आरंभ करके 61वें श्लोक में समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए उसमें आश्रित पद आया है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोकों में विषय चिंतन से आश्रित आदि के द्वारा अर्थवदन दिखलाकर 64वें श्लोक से चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। उसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषयासक्त आयुक्त पुरुष की विस्तृति हुई इंद्रियों से किसी एक इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई है। इसमें चरता पद आया है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में सर्व काम परशंति पदों से यह कहा गया है कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं और अक्रिय अवस्था में तो प्रवेश के सब द्वार ही बंद है, क्योंकि वहाँ इंद्रियां विषयों के ही संसर्ग से रहित है। यहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह अक्रिय नहीं है। अतएव यहाँ चौथे प्रश्न का उत्तर मानना ही युक्त संगत। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्।